नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ पुणे मिस्टर रंजीत खेर के फार्म हाउस पे। फार्म हाउस तो नहीं बोल सकते, इनको ये बोलते हैं स्टैलियन स्टेशन। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि स्टड फार्म नहीं बोल के ये इस जगह को स्टैलियन स्टेशन क्यों बोलते हैं। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर स्टैलियन स्टेशन। थैंक यू। ये क्या है स्टैलियन स्टेशन, बताइए दर्शकों को कि ये नाम का मीनिंग क्या है। तो एक तो ऐसा है कि स्टड फार्म जो होता है इसमें मेयर्स की ज़रूरत होती है जी, और वहाँ पर एक दो ही स्टैलियंस होते हैं और मेयर्स ज़्यादा होते हैं और उसका प्रज्वलन किया जाता है और बहुत इसमें रुचि रखने वाले और एक्सपीरियंस रखने वाले लोग ये मैं समझता हूँ ब्रीडिंग का काम करते हैं, जो जनरेशन से करते आ रहे हूँ, क्योंकि ये नॉलेज एक दो दिन में साल में आने वाला नहीं है। तो मैंने ये स्टैलियन स्टेशन इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है ब्रीडिंग का और मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो स्टैलियंस हैं जो मैंने चूज़ किए हैं ये मारवाड़ी स्पेक जो ब्रीड स्पेक है उस ब्रीड स्पेक में फिट आते हैं। अलग कलर्स के लिए हैं, अलग जीन्स पूल के लिए हैं, पर ये ट्रू टू टाइप मारवाड़ी घोड़े हैं। ये ट्रू टू टाइप क्या है? ये ट्रू टू टाइप यानी जो ब्रीड स्पेक दिया है और जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, जो इसका कैरेक्टर है, ये आपको हमारे सब घोड़ों में मिलेगा। ओके। जो हाई टेल गेट होता है, जो उसके कान होते हैं, जो उसकी थिन स्किन होती है, जो उसकी आंखें होती हैं, जो छोटा मजल होता है, ये सब इनमें आपको मिलेगा। काफ़ी घोड़े आपको दिखेंगे जो बाकी प्रजातियों से मिक्स किए गए हैं और उसमें से अपने पास कुछ लाइंस आए हैं। वो लाइंस का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इस कैरेक्टर से डिफरेंट है और ये जो स्वामी भक्ति की भावना इनमें होती है ये मेरे सब घोड़ों में है। तो मैं मानता हूँ कि मूवमेंट, मैं मानता हूँ कि स्किन, मैं मानता हूँ कि गुड कॉन्फर्मेशन, मैं मानता हूँ कि ग्रेट नेक कैरेज, ये सब घोड़ों में हो। मेरे घोड़े शो में भी जीते हैं, जोधपुर शो में दोनों कैटेगरीज में जीत चुका है मेरा घोड़ा। और मैंने ये नोटिस किया कि ऐसा जीन पूल हमसे खो ना जाए और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बहुत इंटरेस्ट से पूछताछ की और मुझे इसमें कोई हेडवे नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो डॉक्टर राव हैं एनआरसी में चीफ साइंटिस्ट, उनसे बात करके उनके पास जो टेक्नोलॉजी है जो रिसर्च पेपर में थी वो उन्होंने कमर्शियली अवेलेबल की। हमने जाके वहाँ से ये एक टेक्नोलॉजी खरीदी। अच्छा। एक छोटा लैब डाला, हमारा काम शुरू किया। उसमें से जो हमें पार्शियल सक्सेस मिल रहा था वो हमने स्टडी किया, हमारे कंसेप्शन रेट्स को बढ़ाना चाहा और इस दौरान ये करने के लिए जो मेरा ध्येय था इसके लिए मैं मई में इंग्लैंड गया। अच्छा। और वहाँ पर 1 महीना मैं रहा और वहाँ पर स्टैलियन एआई सर्विसेज जो हैं जो इंग्लैंड और यूरोप के लीडर्स हैं इस फील्ड में और आज नहीं कल नहीं 30 साल से हैं। तो द फैक्ट दैट ये 30 साल से हैं, ये सोच के ही मैंने कहा कि हम तो अभी शुरू हुए हैं और 30 साल से यहाँ पर ये हो रहा है तो 8 घंटा ही तो लगता है जाने में, तो हम इतने पीछे क्यों हैं। तो मैंने वहाँ जाके वो प्रशिक्षण लिया और फिर मेरी जो लैब है उसको अपग्रेड किया, फिर रिजल्ट्स लिए। वो रिजल्ट्स हमारे पिछले रिजल्ट से कई ज़्यादा बेटर थे। ये समझने के बाद कि हमारे पास जो डिफरेंस आ गया उसके बाद में हमने इनके साथ टाइप किया और ये पूरी उनकी टीम यहाँ पर अभी आई हुई है और इसमें हमने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है कि उनके जो यूज़ किए हुए बनाए हुए जो एक्सटेंडर्स हैं जो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एक्सटेंडर्स हैं और ये वो सेल नहीं करते, इसीलिए उनके रिजल्ट्स आर फार बेटर देन एनीबडी एल्स। ओके। तो द सेम स्टैंडर्ड जो इंग्लैंड में किया जाएगा वो यहाँ भी किया जाएगा।
तो वार्म ब्लड स्पोर्ट्स में जो घोड़े हैं उनके लिए, मारवाड़ी घोड़ों के लिए, काठियावाड़ी घोड़ों के लिए, अपनी जो 6-7 इंडिजिनस प्रजाति हैं इनको स्टोर करने के लिए, ओके, इसलिए ये हमने किया है। और इसमें आगे जाके हमने बायो बैंक भी की है। अच्छा, और बायो बैंक क्या करती है कि आज हमारे पास एक बहुत अच्छा मारवाड़ी घोड़ा है, अब एक एग्जाम्पल, पर वो गेल्डिंग है या वो 28 साल का है, वो अब कवर नहीं कर सकता, उसकी सीमेन क्वालिटी खराब है, पर उसका जीन पूल हम कैसे सेव करेंगे? तो इसका जीन पूल सेव करने के लिए हम उसकी स्किन टिश्यू ले सकते हैं। अच्छा, और उसकी स्किन टिश्यू से हम हमारी बैंक में वो रख के वी कैन मेक श्योर दैट वी कैन क्लोन हिम एट अ लेटर डेट। ओके, तो आज हमारे पास क्लोनिंग की सुविधा नहीं है, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर इंडिया में कभी घोड़ा पहले क्लोन होगा तो वो बार्न हाउस से ही होगा। अरे वाह, हाँ। बहुत अच्छी बात की। तो दर्शकों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पायनियर तो हैं ही रंजीत जी, क्लोनिंग में भी पायनियर करना चाहते हैं ये। नमस्ते डॉक्टर आकृति जी। नमस्ते। ये दूसरी बार हम मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और चौंकाने वाली बात भी है कि कहाँ हम बॉम्बे में इक्वाइन डेंटिस्ट्री की बात कर रहे थे और कहाँ यहाँ आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाले सेटअप पे मिल गए। तो क्या है, क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं डेफिनेटली इक्वाइन डेंटिस्ट ही हूँ, पर मुझे ये इंटरेस्ट आया बिकॉज माई वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड रंजीत खेर, हिज विजन आई थिंक इज़ अमेजिंग। उनका ये विजन था कि हम ये मारवाड़ी ब्रीड को प्रोटेक्ट करें, उसको कंजर्व करें, उसको लंबे समय तक लोग हमारी ब्रीड को एंजॉय कर सकें इन फ्यूचर जनरेशंस। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, उनका पैशन, उनका मोटिवेशन। उन्होंने मुझे बताया कि ये कुछ करने वाले हैं, सिर्फ बीकानेर में हम जाके NRC से ये सीखने वाले हैं। सो आई सेड डेफिनेटली व्हाई नॉट, इफ समथिंग टू कंजर्व दिस ब्रीड, लेट्स डू इट। तो वहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ और अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं वे वी हैव उनकी ऑल थैंक्स टू हिम दैट वी हैव सच अमेजिंग पीपल UK से जो आए हैं हमको सुपर नई टेक्नोलॉजी सिखाने और ये सब करवाने। तो हमारी ये सब ट्रेनिंग ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो चुकी है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पे अभी बार्न हाउस में हम इतनी सारी चीज़ें करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फ़िलहाल अभी आपने जैसे बताया कि UK से डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या ट्रेनिंग दी आपको? अभी यहाँ पे जो हमने सीखा है ऑब्वियसली AI के ज़्यादा बेहतरीन वेज ऑफ प्रोसेसेस ऑफ डूइंग इट, उनका बेहतरीन सॉल्यूशंस वगैरह जो वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे, ऑल दैट इज़ डेफिनेटली ग्रेट। उसके अलावा नॉट ओनली आर वी अ स्टैलियन स्टेशन है हम यहाँ पे AI करते हैं। AI अगेन विथ 3 डिफरेंट टाइप्स, नेचुरल या फ्रेश सीमन, चिल्ड सीमन और फ्रोज़न, और तीनों और इस तीनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग तरीके हैं यूज़ करने के। तो दैट इज़ फैंटास्टिक। हम ये भी कंसल्टेंसी स्टार्ट करने वाले हैं वेयर वी प्रोवाइड कि आपका स्टैलियन का बेस्ट कंसेप्शन रेट कैसे आ सकता है। तो हम वो आपको पूरा एनालिसिस करके दिखा सकते हैं कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर पर्टिकुलर स्टैलियन विच इज़ अगेन पाथ ब्रेकिंग एंड कटिंग एज। उसके बाद हमने अभी सीखा है यहाँ पे टिश्यू सैम्पल कैसे हम प्रिजर्व करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू सैम्पल्स फॉर द फ्यूचर, जो बहुत काम आएगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, मारवाड़ी ब्रीड कंजर्वेशन में। यू नेवर नो, इट हैज़ रियली ग्रेट डाइवर्स uses of this. So बहुत सारी very uniquely done training here and we've done a very unique sort of training here. और यहाँ पे बहुत जो वहाँ पे all over the world जो ये बहुत normal चीज़ है AI, हम इंडिया में अभी भी बहुत पीछे हैं इस टर्म्स में, क्योंकि AI तो अभी सभी नॉर्मली करवाते हैं। कोई भी 90% आई थिंक हॉर्स पॉपुलेशन AI से ही पैदा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरी फ्यू इज़ फ्रॉम नेचुरल। तो आकृति जी, यहाँ पे आप लैब वर्क करती हैं, ये सुना मैंने। ये क्या होता क्या है ये लैब वर्क? व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर?
सो जैसे सीमेन कलेक्शन होता है वो अंदर लैब में भेजा जाता है और उसके सारे प्रोसेसेस मैं हैंडल करती हूँ। जो बाहर की प्रोसेसेस है, जो इंसेमिनेशन बिट है, डेफिनेटली डॉक्टर अनिल लाहाने एंड मिस्टर रंजीत खेर दे हैंडल इट। जो प्रोसेस होता है, जैसे सीमेन जब भी आता है हमारे पास, हमको वो वॉश करना है, क्लीन करना है, मेक श्योर वी गेट इट रेडी टू प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो सब प्रोसेसेस मैं हैंडल करती हूँ। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। तो रंजीत जी, ये बताइए, आपने बताया कि आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए सेमेन कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सेल टिश्यू लेते हैं, वो भी प्रिजर्व करते हैं, तो क्या है इसका प्रोसेस, क्या है? तो इसका प्रोसेस एक्चुअली आपके दर्शकों को बड़ा बोर करेगा क्योंकि काफ़ी लंबा है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। साधारण लोगों को उसमें रुचि भी नहीं रहेगी और उसमें बहुत सारी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ये करने में। तो इसीलिए आपको जब हम लैब दिखाएंगे और उसके आप कुछ वीडियोस वगैरह ले पाएंगे, आप समझ जाएंगे कि इसमें ये एरा गैरा कोई नथुलाल कर नहीं सकता ये काम। और ये काम ऐसा भी है कि हमने भी चाहा कि हम पंजाब जाएं, पंजाब में जाके घोड़ों को सिक्योर करें वगैरह वगैरह। इसमें दो दिक्कतें हैं। एक दिक्कत है कि ओनर्स खुद इग्नोरेंट हैं, शायद उन्हें कोई मिसकंसेप्शंस हैं एआई के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घोड़े जो जिनको लेजेंडरी माना जाता है आज हमारे बीच में नहीं है, तो हम सब चाहते हैं कि वो घोड़ा आज होना चाहिए था, फलाने लाइन का घोड़ा, ये लाइन का घोड़ा, वो क्या घोड़ा था, ये क्या, आज तो है ही नहीं। अगर आप उसको रखना चाहते हो तो कैसे रखते? तो अगर ये टेक्नोलॉजी जो एनआरसी में तो काफी दिनों से है, वहां से फिर भी किसी ने उसका यूज नहीं लिया। एनआरसी खुद का काम कर रही है, उनके पास 30-30 ऑड मेयर्स का स्टॉक है और वो 30 फोल निकालती है और वो भी कोई नहीं जाके लेता, वो ऑक्शन करती है। अच्छा, हर साल एनआरसी ऑक्शन कंडक्ट करती है और अपने घोड़े बच्चे बेचते हैं हर साल बड़े सस्ते दामों में। पर इसमें कोई मेंटल ब्लॉक जरूर है और ये मेंटल ब्लॉक टाइम से जाएगा। अब मैं काफ़ी ओनर्स को जानता हूँ जिनके पास बहुत नामचीन घोड़े हैं और उन्होंने भी उसके बारे में कभी कुछ किया नहीं। हाल ही में एक घोड़ा जो इंजर हो गया और उसको पुट डाउन करना पड़ा। तो पर वो बहुत ही अच्छे जीन पूल का था, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमने एपिडिडर्मल स्पर्म एक्सट्रैक्शन किया और उसके टेस्टिकल्स में से हमने स्पर्म निकाल के उसके वैलिड डोजेस बनाए। तकरीबन 10 डोज बन चुके हैं। हाँ, और डॉक्टर राव जो चीफ साइंटिस्ट हैं एनआरसी के, वो यहाँ थे जब हम ये कर रहे थे काम। और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये कहीं हुआ भी नहीं है इंडिया में और आप लोग काफ़ी आगे जा चुके हो, तो लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कभी ज़रूरत ना पड़े एपिडिडर्मल स्पर्म निकालने की, लोग इसका यूज़ पहले ही करें, घोड़ों को कलेक्ट कर लें, प्रिजर्व करें और जब उसका यूज़ होगा तब यूज़ करें। ये जीन पूल सिक्योर हो, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है, लिविंग है, इसका कहीं कुछ अपने जैसा है जी। तो हम सब चाहेंगे कि अगली जो प्रजाति हो मारवाड़ी की, ये जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो उसमें हो। आज तो 70 इंच का हो गया वो कल शायद वॉर्मब्लड से भी बड़ा हो जाए। तो क्या ये उसका ब्रीड स्पेक है? नहीं है, वो नहीं है। तो क्या हमने वो सिक्योर करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि नहीं। मेरा मानना है कि जो ब्रीड स्पेक जो डिफाइन किया गया है, बहुत बड़े एक्सपीरियंस ब्रीडरों ने जिसको किया है, मिल के बनाया है, उन लोगों का इसमें 3-4 पीढ़ियों का काम है। उसको हम लोग आज आके चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अच्छी भाव में बिक रहा है। तो ब्रीड स्पेक को पकड़ के ही हमें आगे चलना होगा, ये मेरा मानना है। और मेरे यहाँ जो स्टैलियन स्टेशन में घोड़े हम सिक्योर करेंगे और जिनका हम सीमन बाहर देंगे, ये दे विल बी इन द ब्रीड स्पेक विद इन दिस फ्रेमवर्क। हम लोग जाके किसी भी बड़े घोड़े का ले सकते हैं सीमन, पर वो सीमन उनके लिए होगा
ये हम हमारे प्रेजर्वेशन के लिए हम नहीं करेंगे। लेने वाले। हाँ। अच्छा, ये जब आप सीमेंट कलेक्ट करते हो तो घोड़ा यहाँ पे लाते हैं कि जाके लेके आते हैं, कैसे होता है? तो मैं चाहूँगा आगे जाके लोग ये समझें कि जब आप कोई चीज़ प्रिजर्व कर रहे हो तो वो बेस्ट क्वालिटी की प्रिजर्व हो। आज केरल में भी मारवाड़ी घोड़ा है, कश्मीर में भी मारवाड़ी घोड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में भी घोड़ा है और गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, इन सब जगहों में है। ये अलग टाइप का दाना खाता है सब जगह, अलग टाइप की ग्रास खाता है सब जगह और पल रहा है। बराबर। पर अलग टेम्परेचर में अलग डेज पे हर घोड़ा अलग अलग आउटपुट देता है। हम चाहते हैं कि अगर वो हमारे यार्ड में आए, हमारे स्टेबल्स आप देख लो, 20-20 फुट के एक एक स्टेबल है, वहाँ पर घोड़ा बड़ा कंफर्टेबली रहता है। यहाँ पर कोई मेयर्स नहीं है उसको एक्साइट करने के लिए। ये करने के कारण वो बड़ा ठंडा रहता है। ओके। और इससे उसके सीमन क्वालिटी पे बहुत डिफरेंस आता है। उसका हम खाना मॉनिटर करते हैं, न्यूट्रिशन मॉनिटर करते हैं, उसका बिहेवियर मॉनिटर करते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े पैडक्स हैं, वो पैडक्स में डालते हैं। हमारे पास वॉकर्स हैं, वॉकर में एक्सरसाइज कराते हैं। ओके। इससे घोड़े का जो बर्ताव है ये बहुत चेंज हो जाता है। उससे मिलने वाला जो सीमन है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आता है। तो अगर आप सेव कर रहे हैं तो क्या आप बेस्ट सेव करना चाहेंगे या जो भी है उसको सेव करेंगे? लेकिन अगर जैसे बाहर से आया घोड़ा, आपने उसका सीमेंट कलेक्ट करना है जी, और अंदर कोई प्रॉब्लम है कुछ, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो प्रॉब्लम्स भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स टेम्पररी हो सकते हैं और हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस हैं उनके लिए, जो हमने स्टैलियन एआई के साथ टाई अप किया है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है 30 साल से, उनके पास अलग अलग टाइप के बहुत घोड़े आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो एनआरसी है उनके पास 33 घोड़े हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 33 फोल्स, 35 फोल्स उनके साल भर के आते हैं जी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। पर उन लोगों के पास एक दिन में 148 कलेक्शंस होते हैं। ओह। हाँ। तो 148 और 33, ये जो साल में अपने यहाँ इंडिया में हो रहा है वो तो उनका 3 घंटों में हो रहा है। तो वहाँ पर ये एक्सेप्टेड है और 90% नहीं 95% एआई से करते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पास डिजीज को स्प्रेड नहीं करने के लिए बहुत हाई प्रोटोकॉल होता है। वहाँ के सब घोड़े स्पॉट में जाते हैं, तो स्पॉट में जाके कहीं इन्फेक्शस डिजीज स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए ये बहुत केयरफुल है। हमारे घोड़े कहीं नहीं जाते, हमारे घोड़े जाते मेलों में। मेलों में से तो और कहीं कुछ डिजीज विजीज लेके आ जाते हैं। हाँ, बस देते तो नहीं है, वो तो लेके आते हैं। तो लोगों को उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लोग समझते भी नहीं। फिर बोलते हैं कि ये इनको कुछ होता नहीं है, वो अंग्रेजी घोड़े को होता है। अच्छा। तो कोरोना तो सबको हो गया ना। हाँ, अंग्रेज को भी हो गया, चीनी को भी हो गया, हमको भी हो गया। तो ये सबको होगा। और इससे हम अगर ये ऐसे अनइन्फॉर्म्ड अगर कुछ सोचेंगे तो ये हमको ही हानिकारक है। ये इससे हमारा कुछ भला नहीं होना। तो मेरा यह मानना है कि अगर कोई गेल्डिंग घोड़ा हो, उसका जीन पूल मैं कैसे रख सकता हूँ? तो स्किन टिश्यू निकाल के मैं रख सकता हूँ। बराबर। और उससे फायदा आगे जाके होगा। आज उसका फायदा मैं अगर आप पूछोगे तो कौन करना चाहेगा इसका सेविंग? मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं करना चाहता है, आज मैंने कर दिया और सेव कर दिया। 20 साल के बाद आपको करना पड़ा तो क्या वो घोड़ा है? क्या वो स्किन टिश्यू आपके पास है? आपके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये कितने साल तक जीवित रहता है? ये 100 साल तक जीवित रह सकता है। वाव। हाँ, इसमें कोई एज का, कोई टाइम का कोई बैरियर नहीं है। तो और अब्रॉड इसकी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो हमने ये टाई अप में ये सोचा कि अगर इनके साथ साथ हम चलेंगे, इनका हाथ पकड़ के अगर हम चलेंगे तो हम बाकी लोगों के साथ तो आगे जाएंगे और हम पिछड़े नहीं रहेंगे इसमें। सही है। भले इसका आज यूज़ ज़्यादा लोग ना करें, आगे जाके मैं श्योर हूँ कि इसका यूज़ होगा। क्योंकि इंटर स्टेट डिजीजेस होते हैं। कोई स्टेट में कोई एनिमल हस्बेंड्री में जाग जाए और कहे कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये। आज राजस्थान में तो रूल है कि
कैमल वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, हाँ वैसा ही कुछ रूल निकलेगा और फिर घोड़े भी नहीं आ पाएंगे, फिर आप क्या करोगे? सही। आज स्टैलियन ओनर्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो ये रखें, क्योंकि स्टैलियन अपना बीज जो देता है वो अपनी लाइफ में 200, 300, 400 बच्चे दे सकता है, वेरएज एक मेयर अपने लाइफ में 12-15 बच्चे देगी और कितना दोगे आप? तो वो भी सेव हो सकती है, उसका जीन पूल भी सेव हो सकता है, हाँ उसके ऊपर भी काम चल रहा है। एम्ब्रियो सेव हो सकता है, एग्स अभी नहीं हो रहे सेव, लेकिन एम्ब्रियो सेव हो सकता है, बराबर। स्किन टिश्यू उसका सेव हो सकता है। आगे जाके ये जो सब लेजेंडरी घोड़े हैं जिनका सिर्फ नाम है और फोटो बच गया है और स्टोरी हो गई, जो 60 के थे उनको 64 बना दिया, तो ये सब घोड़े एक्चुअली सेव हो सकते हैं।